नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत होगा। हमारा एडमिशन हेल्प सीरीज में आज हम जो चल रहा था हमारा सीरीज एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसके आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड ब्राउचर का। अभी प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक ओवरव्यू दिया था एडमिशन्स के बारे में आपको। आज हम एक डिटेल बताएंगे उसके ब्राउचर को, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देन तो अगर हम देखें तो एक ब्राउचर आया था 18 मई को डिटेल्ड ब्राउचर दिया गया था। ये ब्राउचर है यहाँ पे। प्रीवियस वीडियो में हमने एडमिशंस के फॉर्मेट कई सारे डिटेल के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में विशेष फोकस रहेगा मेरा इंफॉर्मेशन ब्राउचर के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको थ्रू आउट जितने एडमिशन प्रोसेस है पूरी काउंसलिंग की 2 महीने का, 2 से 3 महीने का, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको वेबसाइट जो काउंसलिंग का है uptech.samarth.edu, इसके अलावा किसी वेबसाइट को विजिट नहीं करना है आपको, और कोई आपका एथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता इसके अलावा। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो हम भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि सारा रजिस्ट्रेशन, सारा काउंसलिंग प्रोसेस इसी वेबसाइट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या एडमिशन्स में आपको जरूरी होगी। देखिए, जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अगर उस काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है। एक तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा बीटेक आपका बीटेक कोर्स के लिए, बीआर के लिए और एमसीए के लिए। इसके अलावा लेटरल एंट्री दूसरा जो है, एक फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या होता है? जनरली कोई अगर डिप्लोमा किया है या फिर बीएससी किया हुआ है तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। फिलहाल हम अगर यहाँ पे बात करें कि 12th बच्चों के लिए, तो 12th पास बच्चे केवल फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग में 2 तरह के आपके कॉलेज मिलेंगे। एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसमें समझ लीजिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। 100% सीट जो है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम आपसे, जितने 100% सीट है वो सारे यूपी टेक काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस हम बता रहे हैं, इसी के थ्रू भरी जाएगी। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है एडमिशन का। मतलब कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखिए 85% सीट बोला गया कि काउंसलिंग से फिल की जाएगी। बाकी बचे 15% ये मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा है, जो इंस्टीट्यूट खुद अपने लेवल पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, एनआरआई कोटा या फिर किसी अदर कोटे में। तो ये 15 और 85 का खेल यहाँ पे प्राइवेट में चलेगा। इसके अलावा 5% फी वेयर सीट आपको एडिशनल मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिशियल होगा। 5% एनआरआई डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। कश्मीरी माइग्रेट, एक इंस्टीट्यूट पे एक बच्चा को एडमिशन दिया जा सकता है जो कश्मीरी माइग्रेटेंट है। ये आपको इनटेक से एडिशनल एडमिशन का में हेल्प मिल जाता है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। देन जनरली हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आके इस जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अब एडमिशन का प्रोसेस देखिए। एडमिशन यहां भी एक बार फिर समझ लीजिए आप, तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको एक बार फिर समझ लीजिए तो आपको एडमिशन में काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बीटेक कोर्स में जेईई मेंस, यहाँ देखिए 2 कलर में दिखेगा सर्किल, एक तो येलो वाला दिखेगा, एक ब्लू से सर्किल दिख रहा है। तो ब्लू वाला जो दिखा रहा है ये हमेशा मेन काउंसलिंग की बात कर रहा है, और जो ब्लू सर्किल है ये स्पेशल काउंसलिंग, जो आपका मेन काउंसलिंग खत्म होने के बाद होगा, वहां पे होगा। तो बीटेक में अभी जो जेईई मेन के बच्चे हैं केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे मेन काउंसलिंग में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो दूसरा बच्चे आ सकते हैं वो कब आ सकते हैं? सीयूटी वाले बच्चे आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे? स्पेशल काउंसलिंग, मतलब मेंस काउंसलिंग में ये नहीं आ सकते। इसके अलावा जो 12th डायरेक्ट पास बच्चे हैं ये भी किस में आ सकते हैं? स्पेशल में। ऐसे ही बीआर के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जेईई मेंस और एनएटीए प्लस यूसीड, ये 3 एग्जाम होते हैं। इसके थ्रू यहाँ पे मेन राउंड में आ सकते हैं, अल्टरनेट राउंड में जो सीयूटी होंगे या फिर इंटरमीडिएट होंगे वो आ सकते हैं। ऐसे सारे कोर्स का है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना है यहाँ से
कि आप जेई मेन क्वालिफाई हैं तो मेन राउंड में आएंगे, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं या फिर यूपी के किसी स्कूल से 12th किए हैं तब भी आप मेन काउंसलिंग में आएंगे, इसके अलावा नहीं आ सकते। अगर हम टारगेटेड की बात करें यहाँ पे, तो जो फर्स्ट ईयर के लिए टारगेटेड स्टूडेंट हैं वो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 100% सीट रिक्वायरमेंट जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए 10+2 के लिए। अगर डिप्लोमा है तो बीआर्क है तो जा सकता हो बीआर्क के लिए। जो आपको स्टैंडर्ड मोड है एप्लीकेशन का यूपी टेक, अभी जो मैंने वेबसाइट बताया उसके थ्रू काउंसलिंग लेंगे। लेटरल एंट्री के लिए जो सीट होती है वो जनरली क्या होता है 10% ऑफ प्रीवियस ईयर सेंक्शन इनटेक होता है। जैसे सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस से बात करें, कंप्यूटर साइंस में किसी कॉलेज में 120 सीट प्रीवियस में इनटेक रहा है उसका, तो जो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकता है उस टोटल सीट का 10% बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकता है काउंसलिंग में, वो उसको 12 सीटें एडिशनल मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये जाता है। बाकी डोमिसाइल की बात मैंने बता ही दिया आपको। अगर लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं हम तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए या फिर वोकेशनल स्ट्रीम होना चाहिए, तो आप उसमें जाएंगे। ठीक है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, बेस लाइन 45%, कम से कम 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। SC ST हैं तो 40% ये आपके मार्क्स होने चाहिए। बाकी मैंने बीटेक के लिए बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन जनरल आपके हो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी डिटेल मैंने आपको दिखा दिया, तो उस PDF शेयर जो किया हूँ मैं आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ दिख जाएगा आपका कि अदर भी कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बाकी बी फार्मा डी फार्मा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ क्या क्या कम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं कोर्स में। लेकिन ये परसेंटेज का ध्यान रखना, ये मान के चलिए कि 45% से कम तो शायद किसी के नहीं हो 12th में, क्योंकि आज तक रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा कंफ्यूजन करेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी मान के चलिए हम देख के चल रहे हैं आपको कि आपने डिड यू पास योर क्वालिफाई एग्जाम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन द उत्तर प्रदेश। जैसा मैंने बताया कि ध्यान देना जेई मेंस तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या आप 12वीं की परीक्षा यूपी के किसी इंस्टीट्यूट से पास किए हैं। अगर पास किए हैं देन यस इधर आएंगे इस साइड में, अगर नहीं किए हैं तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन इधर है। तो पहले हम अगर इसको देखते हैं, आपने पास किया है देन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप जनरल में जाएंगे, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनरल में काउंसलिंग कीजिए। अगर आप यूपी से पास किए हैं और कैटेगरी में भी आते हैं किसी, तो SC ST OBC ये आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट मैंने बताया वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे सारे। ठीक है। अब दूसरा पाथ बनता है कि अगर आपने यूपी से पास नहीं किया है लेकिन आपके पेरेंट जो हैं वो यूपी के डोमिसाइल हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो तब भी आप एडमिशन के लिए पात्र हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट की आपको जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो मिल जाएगा। जनरल में, अदरवाइज SC ST OBC आपके पेरेंट्स का लगेगा, आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। अगर दोनों चीज़ नहीं है, मतलब आप यूपी से पास भी नहीं है, आपके पेरेंट भी यूपी में नहीं रहते हैं, देन केवल आप स्पेशल काउंसलिंग जो 4 राउंड के बाद स्टार्ट होगा वहां पे ही एलिजिबल होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। ठीक है। रिजर्वेशन समझ लीजिए, टोटल आपको पता है अगर 100% सीट की बात करें तो वहां पे 2% ST होता है, 40% जनरल कैटेगरी में जान रहे हैं, 10% इकोनॉमिकल वीकर हैं। अगर OBC की बात करें 27%, SC की बात करें तो 21%, टोटल मिला के 100% हो गया। ये टोटल सीट हो गए। इसके अलावा कुछ कैटेगरी आती हैं जो हॉरिजॉन्टल चलती हैं, मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। तो जैसे फीमेल को 20% ओवरले दिया गया, मतलब हर कैटेगरी में, जैसे अगर OBC की बात करें तो OBC के 27 में से 20% फीमेल को जा सकता है। ऐसे ही दिव्यांग 5%, तो 27% में से 5% किसको जा सकता है, दिव्यांग। 20 ऐसे समझिए कि अगर OBC की 100 सीट आ रही है, OBC कैटेगरी 100 सीट है, तो उसमें से 5 सीट दिव्यांग को भी, दिव्यांग कैटेगरी हॉरिजॉन्टली मिल जाएगा। ऐसे आर्म फोर्स है तो आपको 5%। हर कैटेगरी के अंदर कैटेगरी की बात कर रहा है, ये ओवरऑल कैटेगरी नहीं, क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी तो 100% है। 100% में 2, 40, 10, 21, 27 मिला के 100 हो गए। तो फिर ये अदर कैटेगरी क्यों, इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये कैटेगरी के अंदर कैटेगरी है। जैसे जनरल की बात करें तो जनरल सपोज करो कि 100 सीट है किसी ब्रांच में, तो जनरल के लिए कितनी हो गई 40 सीट।
अब इस 40 सीट में अगर हम देखें दिव्यांग की बात करें तो 40 का 5%, 40 का 5% सीट आएगा दिव्यांग के लिए हो सकता है। मतलब कितनी सीट हो जाएगा? 2 सीट आ जाएगा दिव्यांग कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आएगा, इसको भी ध्यान रखना है आप। इसके अलावा कुछ रूरल वेटेज मिलते हैं, जैसे कुछ बच्चे ग्रामीण से हैं, कुछ शहर के हैं, तो ग्रामीण के हैं तो वहाँ पे भी 3% बोनस मार्क्स दिया जाता है उसको, एंट्रेंस एग्जाम जब हुआ था उसमें। और सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा 1/4 के बाद का, मतलब आपका लेटेस्ट बनवा लीजिएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, जो आपको मैंने बताया कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आपका। अगर यहाँ पे समरी में देखें तो आपको 45% जनरल, 40% SC/ST पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका है तो SC ST OBC डोमिसाइल अगर पेरेंट का है तो पेरेंट का लग जाएगा। और वैलिड स्कोर होगा JEE मेंस CUT, तभी एडमिशन हो पाएगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन जो अभी तक का अलाइन किया हुआ था सारे ब्राउचर के बारे में। बाकी डिटेल ब्राउचर जो है इसका हम वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, इजीली वहाँ पे सारा चीज़ आपको मटेरियल्स मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कंप्लीट टेंटेटिव शेड्यूल की, कौन कौन शेड्यूल आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।